Students, now we'll start our computer class. So today our topic is types of. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. Now computers are broadly classified into 4 categories. Design depending upon the logic used in their designs are. कंप्यूटर्स को हमारी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर. अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में. माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली रिफर्ड टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स. दे हैव स्मॉलेस्ट मेमोरी एंड लेस पावर. अमंग अदर कंप्यूटर सिस्टम्स द माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट टाइप. जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं. उनकी जो मेमोरी होती है वो छोटी होती है और पावर भी लेस होता है, कम होता है. अमंग अदर कंप्यूटर सिस्टम्स द माइक्रो प्रोसेसर आर स्मॉलेस्ट टाइप. और कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपैरिजन में माइक्रो कंप्यूटर्स का साइज जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है. इनसाइड अ माइक्रो कंप्यूटर देयर इज अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर. हमारे माइक्रो कंप्यूटर में एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगी होती है विच इज कॉल्ड अ चिप, और उसको हम लोग चिप बोलते हैं. इट फंक्शंस लाइक अ सीपीयू. उसका फंक्शन कैसा रहता है? सीपीयू जैसा रहता है. दीज कंप्यूटर्स हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी. इन कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है. दीज आर डिजाइंड एज अ सिंगल यूजर सिस्टम, दैट इज ओनली वन पर्सन कैन यूज इट एट अ टाइम. ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं वो सिंगल यूजर सिस्टम्स हैं. सिर्फ एक ही यूजर एक बार में उन पर वर्क कर सकता है. They are widely used in day-to-day applications like office, automation and professional applications. माइक्रो कंप्यूटर हम लोग अपने ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मिनी कंप्यूटर्स. दे वर फर्स्ट रिलीज इन 1960s. पहला मिनी कंप्यूटर जो रिलीज हुआ था वो 1960s में हुआ था. Mini computers got their name because of their small size compared to other computers of that period. मिनी कंप्यूटर्स का नाम मिनी कंप्यूटर कैसे पड़ा? जो उस टाइम पीरियड के कंप्यूटर्स होते थे उनके कंपैरिजन में मिनी कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा था, इसलिए उसका नाम मिनी कंप्यूटर्स पड़ गया. These computers are more powerful than microcomputers and can support more than one user at a time. ये कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में पावरफुल थे और एक मोर देन वन यूजर एट अ टाइम ये सपोर्ट करते थे, मतलब ये मल्टी यूजर सिस्टम था हमारा. मिनी कंप्यूटर्स हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी लार्जर थी. दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड in applications like financial accounting, scientific research, air ticketing reservations. These computers are mainly used in process control systems. मिनी कंप्यूटर का यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, एयर टिकट रिजर्वेशंस में भी होता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर. The largest type of computers in common use is the mainframe computer. Mainframe computers have very high storage capacity. They process data at very high speed of the order of several millions instructions per second. जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत ही हाई स्पीड में होती है. इसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में इतनी ज़्यादा इसकी हाई स्पीड थी. मेन फ्रेम्स कंप्यूटर आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हुई, एयरलाइंस हुई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में. सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स एंड फिजिकली दे आर द लार्जेस्ट. जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और फिजिकली मीन्स उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज मच मोर देन माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है. सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एंड कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन सेकेंड्स.
जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो और कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट है। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड विद इन अ सेकेंड्स होती है, मतलब उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है जो वो सेकेंड्स, विद इन अ सेकेंड्स। नाउ द स्पीड एंड पावर ऑफ सुपर कंप्यूटर मेक्स देम आइडल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड एक्सट्रीम कैलकुलेशन पावर। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड और उसकी पावर होती है, इसीलिए ये कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। दे आर यूज्ड इन हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस सच एज डिजाइनिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए इनका यूज होता है, वेदर फॉरकास्ट, न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च, और न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज होता है, हमारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फिनिश हो गया। आज हम लोग ने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया थोड़ा डीपली। अब कल हम लोग अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।